नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार के चुनावी मैदान में नारे हैं, भीड़ है, जोश है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी नेता पर चर्चा हो रही है तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है, योगी जी को लाओ और सभा कराओ। बिहार के कई बड़े और छोटे नेता अपनी विधानसभा सीट पर योगी जी की सभा करवाने की होड़ में वो लगे हुए हैं। भले ही चुनावी मैदान में स्थानीय उम्मीदवार हों, लेकिन प्रचार में सबसे बड़ा चेहरा योगी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, सभा और रोड शो की है। हार के बड़े बड़े नेता भी अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की रैली ही कराना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव के दोनों चरणों में सीएम योगी की 24 से ज्यादा चुनावी सभाएं, 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को सीधा साधेंगे। योगी पहले चरण और दूसरे चरण में स्टार प्रचारक रहेंगे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में चुनावी रणनीति को आक्रामक और धारदार बनाने के लिए यूपी के अनुभवी और संजीदा नेताओं को चुना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले उन्हें बिहार भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बनकर बिहार में चुनावी मोर्चा संभालने जा रहे हैं। बात योगी की करें तो बिहार में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी एक पार्टी या वर्ग तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी युवाओं में योगी की छवि सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में गहरी पैठ बना चुकी है। भीड़ खींचने की क्षमता योगी की रैलियों में अपने आप देखी जाती है। जहां वो जाते हैं, रैली इवेंट बन जाती है। हिंदुत्व की पहचान हिंदू वोटरों को एकजुट करते हैं। बुलडोजर ब्रांड अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सख्त छवि को दिखाता है। उनकी छवि मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। युवा आकर्षण, बिहारी युवा योगी के एक्शन मॉडल से प्रभावित हैं। दूसरे राज्यों के मतदाताओं की तरह बिहार के मतदाताओं को भी यही लगता है। योगी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। यूपी में बुलडोजर मॉडल हो, माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो या फिर अपराधियों पर प्रशासनिक सख्त रवैया हो, यही वो बातें हैं जो बिहार के मतदाताओं को योगी की तरफ खींच रही हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर की वजह से योगी आदित्यनाथ का गोपालगंज, सारण, वाल्मीकि नगर जिले पर काफी प्रभाव है। योगी की फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि और बुलडोजर बाबा की छवि के कारण उनकी सभाओं की मांग भी काफी रहती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर की वजह से क्राइम को कंट्रोल किया, इसलिए पड़ोसी जिलों में, पड़ोसी राज्यों में योगी आदित्यनाथ की छवि काफी बेहतर मानी जाती है और वहां होने वाले चुनाव में इसलिए उनकी जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ बिहार में उतरेंगे तो चुनावी दशा और दिशा दोनों मोड़ देंगे? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, महेश दास, प्रवक्ता जेडीयू, और अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी, और मुन्ना हबीब खान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सबसे पहले अश्विनी शाही जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे योगी आदित्यनाथ की जो इतनी डिमांड की जा रही है, किन किन इलाकों में, किन किन जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और क्या आपको लगता है कि एनडीए के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ जब वो बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे? विवेक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके पास भीड़ को अपने तरफ आकर्षित करने का मादा है, दम है। वो नीतियां उनकी नीतियों से जनता प्रभावित होती है। उसमें एक नेता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। पहले की पूरे देश में आप घूमिए, आज योगी जी की हर जगह डिमांड है। हम लोग सुनते थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय लोग कहते थे हमारा प्रदेश गुजरात की तरह हो जाए, लेकिन आज लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह हमारा प्रदेश हो जाए। योगी जी के एक तो सख्त प्रशासक, दूसरा उनके सकारात्मक विचार, जन भावनाओं का सम्मान, ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो खींचती हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो बेशक जो है सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाले लोगों में से हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे नेताओं में माननीय योगी जी की बात वो होती है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश की और इधर के जो है पश्चिम इधर के बिहार की का समझिए मोतिहारी से लेके और
सिवान, छपरा, गोपालगंज, आरा तक भाषा का भी एक बड़ा अच्छा समावेश है। योगी जी एक पीठ के जो गुरु हैं, जो वहां पर मठाधीश हैं, उस पीठ की बहुत भारी मान्यता है पूर्वांचल में। ये एक है, लेकिन योगी जी की यही मान्यता नहीं रुकती। उनकी त्रिपुरा में भी डिमांड है, उनकी कर्नाटक में भी डिमांड है। और सबसे अच्छी चीज है कि अपने विचारों को सकारात्मक रूप से जनता के सामने और एकदम स्पष्ट, जिसको कहते हैं हम लाउड एंड क्लियर, वो रखते हैं जनता के सामने। कोई हिल संकोच नहीं, कोई हिला हवाली नहीं। और बिहार की जनता एक उनको नहीं, सुनने के लिए ललायत कितना है। इम्पैक्ट हो और सकता है उनके योगी साथ जी के जाने से? कितना इम्पैक्ट हो सकता है योगी जी के जाने से? 2%, 3%, 4%, 5%? देखिए मतलब जो है ज्योतिषाचार्य हम लोग नहीं है विवेक भाई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक मतलब वो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करने वाले हैं, तो आप मानकर चलिए कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि बिहार में उत्तर प्रदेश के माननीय केशव जी भी गए हैं, वहां पर उनको हमारे केंद्र से भी कुछ नेता आए हैं। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का एक अपना ऑरा है, बेहतर व्यवस्था है। तो वो सब कुछ मिला के वहां का चुनाव बड़ा ही पॉजिटिव एनडीए के लिए होने जा रहा है। जी। बाकी लोग जो है अपने परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, समस्या ये है, तो वहां का चुनाव अब क्या अरुण यादव संभालेंगे? बताएंगे, भारतीय क्योंकि जनता पार्टी बहुत लीड ले चुकी है। जी, योगी आदित्यनाथ सरीखे कोई नेता अरुण यादव की या फिर उनके गठबंधन की तर्कश में तो नहीं दिखते। योगी आदित्यनाथ एक कैरिस्मेटिक लीडर है, इसमें कोई तोराय नहीं है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ उतरेंगे तो क्या चुनौती बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में अरुण यादव जी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन की? देखिए विवेक जी, आपने ठीक ही कहा। राष्ट्रीय जनता दल के तर्कस में आदित्य योगी नाथ जी ऐसे नेताओं की कमी है। कमी क्या नहीं ही है। और प्रधानमंत्री जी की बात कर लें या फिर अमित शाह जी की बात कर लें, चूंकि ये लोग, जितने लोग हैं ना भारतीय जनता पार्टी में, ये लोग भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे वाले पिच पे बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल को कर देते हैं। छक्का मारने में बहुत काबिल है। लेकिन बिहार की धरती पर पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव से आप अगर देखेंगे, यहाँ पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली पिच तेजस्वी यादव जी ने तैयार कर दिया। यानी मुद्दे आधारित राजनीति होता है बिहार में। अब भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीति करने वालों की दुकानदारी अब नहीं चलती विवेक जी। आपने देखा ही, अब बिहार में ही नहीं पूरे देश में, जिसका कारण उल्टा गिनती शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में आपने देखा देश के अंदर 400 का दम भरने वाली पार्टी का क्या हाल हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, और बिहार में तो और नहीं चलेगा। क्योंकि अब यहाँ मुद्दे की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है, गरीबी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, अपराध की बात होती है, पलायन की बात होती है। इनके नेताओं के जुबान पे तो ये शब्द है ही नहीं, इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। क्या है मंगलसूत्र, क्या है मुजरा, घुसपैठिए, क्या क्या है, जिसको अब जनता को इन सारे मुद्दों से कोई मतलब नहीं। इसलिए नहीं, इन लेकिन लोगों का कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ मोदी आप जी का आप असर नहीं है, अमित शाह जी का आश्वस्त असर हैं? नहीं है। जी, आप लोग इतना आश्वस्त हैं या फिर योगी जी के आने से पहले थोड़ा घबराए हुए हैं? अरे योगी क्या, योगी का आका जो मोदी जी यहाँ दंडवत कर रहे हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। उनके आका शाह जी यहाँ दंडवत कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए विवेक भाई, स्पष्ट बात है, बिहार की जनता अब मुद्दे की जो राजनीति करेगा उसके साथ है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने एक लंबी लकीर खींची है। अब करीब करीब ये लोग भी अब मुद्दे की बात करते हैं, बेरोजगारी की, गरीबी की, नौकरी की, लेकिन पूरा पूरा अभी सेट ये लोग नहीं हो पाए। नहीं हो पाए हैं तो जनता कैसे स्वीकार करेगी भाई? आप देखेंगे यहाँ तेजस्वी लहर ठीक है, आप कह रहे हैं कि योगी महागठबंधन जी की के आंधी आने है। से असर नहीं होगा, क्योंकि मुद्दे आधारित राजनीति जो है मुद्दा आधारित की जा रही है बिहार में। उत्तर प्रदेश में भी तो योगी आदित्यनाथ अपराधियों की, माफियाओं की, विकास की, बाकी चीजों की बात करते हैं। ये भी तो मुद्दे हैं, यही मुद्दे लेकर वो वहां पर जाएंगे। मैं महेश, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, महेश दास जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं। अरुण यादव जी एक सेकंड आ रहा हूं। महेश दास जी,
कह रहे हैं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैली करने के लिए आएंगे तो इसका बहुत कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला है, कोई भी आ जाए जेडीयू और इंडिया गठबंधन को नहीं हरा सकता है। देखिए विवेक जी, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल बोलता है, और उस विकास मॉडल में जब बिहार की बात आती है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम आता है। इसलिए ये लोग क्या कहेंगे, इन लोगों के पास मुद्दा क्या है, अपना लिगेसी क्या है। जब मौका मिला तो बिहार को इस तरीके से अपराध के श्रेणी में, जातीय नरसंहार के श्रेणी में, बेरोजगारी के श्रेणी में, अब ये पलायन पे बात करते हैं। बड़ी हंसी आती है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस के लोग पलायन की बात करते हैं। अरे आपके आतंक राज के कारण बिहार के लोग यहाँ से पलायन कर गए और आप पलायन की बात करते हैं, क्या बात है। नीतीश जी का जो बिहार में मॉडल है विकास का, उस विकास के मॉडल के आधार पे ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। और हम लोगों ने तो हर एक जगह उनके नाम पे हर एक पांचों दलों के लोग जाकर हर एक जिला में और विधानसभा में सम्मेलन किया है, और जनता भी संकल्प लिया है और हमारे गठबंधन के दल भी संकल्प लिए हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके विकास के मॉडल जो बिहार में चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए बिहार के जनता से हम लोग आग्रह कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो विकास के मॉडल पे ही बात करेंगे, लेकिन ये लोग आएंगे एसआईआर को लेकर के, जो बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए ना, ये लोग भी संविधान की बात करते हैं। अरे भाई, इसका मतलब है कि आप उस संविधान के खिलाफ बात भी, उसी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल करते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। बड़ी हंसी आती है इन लोगों पे हमको। और इन लोगों के पास अपना एजेंडा क्या है बताइए ना, अपनी लीगेसी क्या है, क्या बताएंगे कि लालू जी जब 15 साल बिहार में राज किए, हाँ। तो बिहार से लोगों को भगाकर बाहर दूसरे स्टेट में बसा दिए। यही एजेंडा रहेगा ना, यही रहेगा ना कि ये गरीब की बात करते करते पशु का चारा तक खा गए, यही बात करेंगे ना। और ठीक है क्या अरुण बात यादव करेंगे? जी, ठीक है परिवारवाद। अरुण यादव महिलाओं जी। के लिए इन लोगों ने क्या किया, महिलाओं के नाम पे। अभी आप नहीं, जब हम बोलना चाह रहे थे, अपनी दूसरे गेस्ट के को समय दिया। अभी अपराध की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप यूपी की कर रहे थे। देखिए ना, पिछले दिनों एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, 1 नंबर है अपराध में बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है। और ये अभी हमारे साथी जदयू के अभी प्रवचन दे रहे थे, 2 दशक से इनका सरकार है यहाँ, और एनडीए भी केंद्र में है 11 साल से, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन दोनों प्रवक्ता की जुबान से सरकार की उपलब्धियां नहीं निकले, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर देखिए ना बिहार कहाँ खड़ा है। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है 20 साल के दौरान नीतीश भाजपा सरकार में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक उसमें तो बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना। ये एनसीआरबी के आंकड़ा बता रहा है। पटना बिहार की राजधानी है, क्राइम कैपिटल बन गया है। 3 साल तो आप ही ले लिए ना उसमें से तो। अरे भाई, गृह विभाग तो विवेक भाई उन्हीं के पास था ना। तो कोई और विभाग था, सरकार में थे ना आप। अरे सरकार में गृह विभाग का काम है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। अगर अभी आप एंकर हैं, आप ना गाइड कर रहे हैं पैनलिस्ट को कि हम आपको गाइड करेंगे। ये आप कहना है कि इनको कितना वक्त देना है, क्या सवाल पूछना है। तो आप कुछ बोलिएगा तो ऐसा थोड़ी हम उसको अनसुना कर देंगे। आप कुछ बोलिएगा तो हम मना करेंगे क्या? डिबेट का स्टीयरिंग आपके पास है ना, ठीक बात है, लेकिन आप कुछ बोलिएगा तो हम मना थोड़ी करेंगे कि आपका जो आप पक्ष रखेंगे। तो वही तो हो रहा था वहां पर। देखिए, नहीं 17 माह का सेवा काल का इतिहास देख लीजिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, मेडल लॉ नौकरी पॉलिसी योजना लाने का काम किया। अच्छा, आपका 20 साल, अच्छा लालू जी का 20 साल वर्सेस नीतीश जी का 20 साल, किसको बढ़िया पॉजिटिव नंबर देंगे आप, कौन से शासनकाल को?
अरे 20 साल हम कहाँ थे विवेक भाई? तो अरे विवेक भाई, आप देखिए, मैं बता दूं, 20 साल से एनडीए है, एनडीए को हिसाब देना है ना। एक ही कैसेट ये लोग बजाते हैं 2005 के पहले, 2008 हाँ वही के वही वही, पहले, हाँ वही, हाँ वही, 15 साल का हर हाँ, चुनाव में। इसका हाँ, मतलब इन्होंने क्या किया ये बताना पड़ेगा ना। तर्क संगत बात करे ना, आंकड़े पर बात करे ना, नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार देखे ना बिहार कहाँ खड़ा है हर मामले में, उस पर बात करेंगे नहीं। हाँ, एक नंबर में बिहार कहाँ खड़ा है? बेरोजगारी में, पलायन नहीं तो में, बीजेपी अपराध बीजेपी में, ये कह रही कि भाई भ्रष्टाचार योगी में। जी मैदान में उतरेंगे तो अरे मैदान भैया, पलट जाएगा, मुद्दा पलट जाएगा, अरे हवा भी पलट जाएगा, मुद्दा, हो अरे सकता है हाँ, आप लोगों का मोदी चुनावे जी, पलट जाए अरे भैया, और चुनावी नैया भी पलट जाएगा, तो क्या विवेक जी, कीजिएगा? विवेक जी, हाँ, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से बड़े जादूगर हो गए क्या? बड़े बड़े जो उनके सुरमा अब है, डिमांड तो उनका कर रहे तो हैं यहाँ लोग, अब कैसेट पता बज नहीं, रहा है। देखिए जनता के अरे दिल में डिमांड क्या है ये करनी- नहीं पता है ना। अच्छा, एक अब एक डिमांड बात आ रही है तो बताइए, कहीं मांग है तब तो अब डिमांड है। डिमांड है तो आए ना, नहीं पहली बार आ रहे हैं क्या? जी, 24 में भी आए, हाँ, 20 में भी तो आए थे, क्या हाँ, हो गया? 20 में भी तो प्रचार करने आए थे ये लोग। हाँ, 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 एक हेलीकॉप्टर के पीछे 40-40 हेलीकॉप्टर, एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर और उसके पीछे 40 हेलीकॉप्टर। अकेला 34 साल के नौजवान ने तमाम नेताओं को धूल चटाने का काम किया। मात्र हम 10-12 हजार वोट पीछे रहे जी, और ठीक, 5-7 ठीक, एमएलए जीत के आते, बिहार के मुख्यमंत्री हाँ, होते। और 3 नंबर की पार्टी नीतीश जी को जनता ने बना, 3 नंबर की पार्टी, और उन 3 नंबर की पार्टी लेकिन एक का पालकी एक धोए शिकायत है विश्व मेरी, स्तरीय पार्टी। अरुण यादव की विवेक एक भाई, शिकायत है, अश्विनी जी के पास जी। जा रहा हूं। आपकी नहीं, पार्टी नहीं, में शिकायत सिर्फ तो तेजस्वी बोल भाई का ही दीजिए ना। नाम सुनाई देता है, वो तेज प्रताप जी थे वो बाहर चले गए बेचारे। अब कोई और बड़ा लीडर तेजस्वी जी के अलावा है जो थोड़ा जो है वो दम धरेगा मैदान में, थोड़ा मुकाबले में उतरेगा भैया? अरे मैदान जनता की पहली पसंद तेजस्वी जी, और और दूसरी मोदी पसंद? नाम केरला में। अब एक बात बोलिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र का चुनाव से लेकर वार्ड तक मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं। हाँ, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हाँ, अब ठीक बिहार है। में तो तेजस्वी जी पहली पसंद है। अब तो क्या मतलब कहिएगा? विश्व स्तरीय पार्टी है, विश्व स्तरीय पार्टी हाँ, है। इनसे पूछिए आपका सीएम चेहरा कौन है बिहार में? कौन तो नेतृत्व इनके है? पास एक 10 भी गो नहीं। स्टार प्रचारक भी तो है। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहा है, अश्विनी जी। इसका नेतृत्व बताइए ना विवेक जी, ठीक, नेतृत्व कौन है अब वो बिहार बताएंगे, में? हम थोड़ी बताएंगे, तो हमारी पार्टी आखिर थोड़ी अश्विनी जी की पार्टी नहीं, है। आप पूछ लीजिए ना, क्यों आप ही 3 पूछ लीजिए नंबर डायरेक्ट। की सुन पार्टी लीजिए, का हम अश्विनी बता जी, रहे ठीक हैं, है, आप ठीक है, हम बता अश्विनी रहे जी। हैं, हाँ, हम बता रहे हैं। अरुण जी देखिए हमारे, अरे भाई सुन लीजिए ना थोड़ा। अरुण जी आवाज बंद हो गई है, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए अरुण जी, आप लोगों से पूछा गया राहुल गांधी से कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन, तो कन्नी काट गए। हमसे पूछा जा रहा है तो हम कह रहे हैं नीतीश जी। अब कितना अंतर है हमारे आपके बीच में? हम तो खुला कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। आपका जो ये पार्टी और परिवार पॉलिटिक्स है ना, इसी में आप गड़बड़ हो जाते हैं। अब आते हैं योगी जी की बात पर विवेक भाई। हाँ, अभी अरुण जी ने कहा कि लोग बाल मार देते हैं, छक्का हो जाता है बाउंड्री के बाहर। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो बिहार हो आने वाला चुनाव, या बंगाल हो, जहां भी योगी जी की सभा हुई है उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिएगा। हरियाणा में अगर वो 20 सीटों पर चुनाव प्रचार किए हैं, उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, तो कितने शानदार बल्लेबाज हैं ये आपको पता चल जाएगा। अब आपने 3-4 बातें की, 5 लाख नौकरियां दे दी। बिहार में नौकरी कितनी है आपको पता है अरुण जी? जरा बताइए ना, तो 18 महीने में कितना नौकरी दे दिया है। एक भी नौकरी अगर स्वास्थ्य विभाग में हो तो चैलेंज करता हूं, ये कागज दिखा दीजिए कि एक नौकरी दिया है। और दूसरी बात, अब आते हैं, आप कहते हैं कि हम इतना कर देंगे। सुन लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बात हमने सब नोट किया है। आरजेडी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मान लीजिए लालू जी हैं, उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति के, भले वो मुख्यमंत्री कभी ना बने, अध्यक्ष ना बने, लेकिन हैं। जरा पूछिए ना, 2005 के पहले उनके घर तक कहीं एक जो है ईंटे का खड़ंजा भी बिछा हुआ था क्या? पूरे बिहार में बदलाव करने वाले कौन है? माननीय नीतीश जी। बिजली नहीं जलती थी, आज बिजली है। सड़क नहीं था, लालू जी कहते थे बैग बुड़बक सड़क बन जाएगा तो हुआ जाई सरकारी गाड़ी आएगा, तुम लोगों का जो है दारू चुआना बंद हो जाएगा। तो इस टाइप का मुख्यमंत्री आपका था। तो न सड़क था, न बिजली थी,
गुंडे बदमाश वहां खत्म हुए। और आपने एनसीआरबी के आंकड़े पर झूठ बोला है, जब आप पढ़िएगा जाकर एनसीआरबी के आंकड़े में हिंदुस्तान में 25% अपराध उत्तर प्रदेश में कम है, 25 करोड़ की आबादी है। आप समझा करिए, सांप्रदायिक हिंसा बंद हो गई है एनसीआरबी के आंकड़े में, शून्य जिसको कहते हैं। आप लोग क्यों बरगलाते हैं? बरगलाते इसलिए हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई दवाई, तो स्वास्थ्य मंत्री तो जब थे तेजस्वी जी, दवाई के कितने घोटाले हुए, हमसे मुंह मत खोलवाइए। खुद की पढ़ाई नहीं हो पाई उनकी, तो ये सब में बड़ा पीछे हैं। और लालू यादव जी एक सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा याफ्ता, जो आपका काम कर रहे हैं। चलिए जी अरुण यादव जी। एक तरी पार के प्रवक्ता हमारे नेताओं को सजा याफ्ता बता रहे थे, और राजनीतिक इतिहास में देश में पहला भारतीय जनता पार्टी है ऐसी पार्टी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाए और जेल गए। जानते हैं, इतिहास में दर्ज है, ऑन कैमरा। और ये कहने की जरूरत नहीं है, चंदा देकर जो है लेकर धंधा देने का काम किया। और ये बिहार में 71,000 करोड़ का फिलहाल 2 महीना पहले ही भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, और इसका कहीं लेखा जोखा नहीं है। और सारे एनडीए सरकार के यहाँ जो राज्य में मंत्री हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे आपको सम्राट चौधरी हो, सब पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। यानी 2015 में ये नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार, उन्होंने कहा था देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। 33 घोटाला का आरोप लगाने का काम किया। अभी तो 100 हो गया विवेक भाई। तिरछन घोटाला ही सिर्फ 3300 करोड़ का हुआ, आज तक कहीं कुछ नहीं हो पाया उसमें। ये स्थिति है बिहार का। बांध घोटाला अलग, कोक घोटाला अलग, दवाई घोटाला अलग, पेपर लीक घोटाला अलग। वो चीजें तो इलेक्शन के प्रचार में आप लोग बोल ही रहे होंगे। बाबा के स्ट्राइक रेट का मुकाबला कैसे कीजिएगा भाई साहब? बाबा जो मैदान में आ रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो T20 से भी ज्यादा घातक है। 2020 देखते हैं विवेक भाई, मैं बता दूं, ये स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, वही कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। आप सुनिए ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक जो है ना गांव मोहल्ले में एक था झाड़ फूक, समझते हैं ना, झाड़ फूक मंतरिया, तो वो मंत्र पढ़ रहा था। हमारा घर, हम आपको कल ही बताएं, हम झारखंड के रहने वाले हैं, उन्हें हमारा घर जहां आपका घर है। ठीक है, तब जो है आप समझते होंगे, वो कहा पूरब बानू, पश्चिम बानू, उत्तर बानू, दक्षिण बानू, और उनकी पत्नी आया, बोला पूरा तुम बांध रहा है अपना घर, तो है टटिया, वो तो बांधिए नहीं रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता बोल रहे थे, ये जो है प्रचार का जो मोदी जोगी जी का, कि ये रहा स्ट्राइक रेट, ये रहा। अरे भैया, ये रहता तो बुरी तरह से लोकसभा में यूपी में हारते, अपना घर नहीं बचा पाए। जिसके नाम पर, मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, वह कंस्टिट्यूएंसी हार गए। गोरखपुर में तो बढ़िया जीते हैं, आप कह रहे हैं अपना घर नहीं बचा पाए। नहीं, गोरखपुर तो झमाझम था। घर कितने थे? मैं पूरे यूपी की बात करिए ना। यूपी में हो सकता है कि यूपी में उससे भी बुरा हाल होने वाला था, हो सकता है उसको कंट्रोल कर लिया गया। आपको महेश जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद कांग्रेस से मुन्ना हबीब खान हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी जल्दी से, महेश जी। के प्रवक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, अरे हमने बिहार में विकास किया है, इसी के आधार पे हम हर एक बार चुनाव में जाते हैं जनता के बीच, और हम कहते हैं कि हम आपके लिए सड़क की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की व्यवस्था की, हर एक पंचायत में हाई स्कूल की व्यवस्था की, हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां 5 से 10 रुपया में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कराया जाता है, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, हमने ये व्यवस्था किया है। महिलाओं के लिए 50% आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया। तो इस देश में सबसे अधिक महिला जनप्रतिनिधि बिहार में है। इस देश में क्योंकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 60% है, तो ये बिहार में है। अरे उनका वोट परसेंट भी तो ज्यादा है, तो फोकस आप लोगों का उस तरफ है। सही बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फोकस महिलाओं के ऊपर, क्योंकि उनका वोट परसेंट ज्यादा है।
पुरुषों से ज्यादा वोट प्रतिशत महिलाओं का। खैर मैं इस पर कभी और बात करूंगा। मेरे पास मुन्ना हबीब जी से एक जल्दी एक सवाल ले लें। मुन्ना हबीब जी थोड़ा लेट हो गए कहीं, मुझे लगता है इलेक्शन में तो लेट नहीं चल रहे हैं भाई साहब। आप इलेक्शन में पीछे पीछे मत रहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। दरअसल हाँ, किसी काम से दिल्ली से बाहर हूँ मैं, लेट होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जी जी जी। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव पे बार बार अभी हमारे मित्र कह रहे थे, मैं सुन रहा था, तो पहले मैं मित्र को बता दूं, लगातार 20 सालों से गठबंधन में आपकी सरकार चल रही है। आप आज उन मुद्दों को छोड़ करके कहीं ना कहीं आप उस असामाजिक तत्व के नारों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो वहां बिहार में अब वो चलने वाला नहीं है। बिहार में शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब चलने वाला नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बिहार में जो युवाओं का रुझान बदला है, जो युवाओं की सोच, एक ही सोच है युवा की कि मुझे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनाने का ही फायदा मिलेगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में पहले सरकारें बनी और जिस तरीके से रोजगार पे बात हुई, नौकरियों पे बात हुई, जो वहां पे भ्रष्टाचार थे उसको खत्म करने की बात हुई, तो एक रोड मैप एक तैयार होता है। देखिए, इंडिया गठबंधन एक रोड मैप तैयार करता है कि हमें आने वाले 5 साल के लिए हमें बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए क्या करना है, महिलाओं के भविष्य के लिए क्या करना है, व्यापारियों के भविष्य के लिए क्या करना है। हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते भी और विचारधारा से सरकार चलाते भी है, और उन विचारधाराओं में गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित सभी आते हैं। अभी मित्र हमारे कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, अब आप समझिए लूट किस तरीके से चल रही है। हम लोग बिहार झारखंड से आते हैं, तो हम लोग बचपन में एक, आप कह रहे रोड मैप बनाते हैं, लेकिन भाई साहब ये तो गठबंधन का ही रोड मैप नहीं बन पा रहा है। कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है। मैं बता दूं बिल्कुल विवेक जी, 1 रुपया में नमन चूस नहीं मिला करता था जब हम लोग स्कूल जाते थे। आज 1 रुपया में अडानी को जमीन दी जा रही है। और हम लोग जब स्कूल जाते तो 1 रुपया में 10 को लेमन चूस मिलता था। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं 1 रुपया में लेमन चूस नहीं मिलता था। बढ़िया टाइम था वाला। चलिए ठीक है, आज लेट हो गए, कल आपको टाइम से बुलाएंगे तो आराम से चर्चा करेंगे। आज के लिए माफी चाहेंगे आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मैदान में उतरने से एक चीज तो है, विपक्ष पर दबाव तो बढ़ेगा, इंडिया गठबंधन पर प्रेशर तो बढ़ेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। सिंहासन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सिंहासन में चुनाव की बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे इंडिया डेली।